नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। तो जो हमारी उत्तराखंड की सीरीज चल रही थी उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट, तो उसका है आज अगली वीडियो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम ऐसे ही नई नई जो एजुकेशन वीडियो है वो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है सवाल हमारा, भद्रराज देवता का मेला निम्न में से किस शहर में के समीप लगता है। तो ये लगता है हमारा मसूरी के समीप भद्रराज देवता का मेला। अगला सवाल कहता है हमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। देखिए, इतिहासकार नहीं है पूछा है यहाँ पे, तो हमारे इतिहासकार कौन से नहीं है, चंद्र सिंह गढ़वाली। इनका संबंध हमारा किससे है, स्वतंत्रता आंदोलन से। बाकी हमारे हरिकृष्ण रतोड़ी हो गए, बद्रीदत्त पांडे हो गए, या शिव प्रसाद डबराल कहें, तो ये सब क्या है, हमारे उत्तराखंड के महान इतिहासकार हैं। तो देखें, अब देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है, उत्तराखंड के अंतिम राजा किसे माना जाता है। तो जो उत्तराखंड के अंतिम राजा थे हमारे, वो थे मानवेंद्र शाह। इन्होंने ही हमारा 1 अगस्त 1949 को 49 तक क्या किया था, टिहरी में शासन किया था। और 1 अगस्त 1949 को इन्होंने टिहरी का विलय हमारे भारत में कर दिया, या जो हमारा विलय पत्र था उसमें साइन करके जो टिहरी था उसका विलय हमारे भारत में हो गया था। तो अंतिम राजा कौन हो गया, हमारे मानवेंद्र शाह, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने कब से अपना कार्य प्रारंभ किया था। तो ये किया था इन्होंने 29 सितंबर 2003 से कार्य यह प्रारंभ हुआ था। अगला है, प्रसिद्ध कुमाऊनी बेड़ू पाको 12 मास के लेखक कौन है। आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध गाना है ये। तो इसके जो लेखक हैं वह है हमारे ब्रिजेंद्र लाल। ठीक है, ब्रिजेंद्र, यहाँ पे बजेंद्र लिखा है, ब्रिजेंद्र लाल शाह क्या है इनका नाम है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। ब्रिजेंद्र लाल शाह क्या है इसके लेखक है, बीड़ू पाको जो गाना है कुमाऊनी, उसके लेखक। फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे। ये थे हमारे अंतरिम सरकार के प्रथम, या कहे तो उत्तराखंड के ही प्रथम। पर अगर वहीं पूछता है घुमा के कि पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन से थे, तो पहले मुख्यमंत्री निर्वाचित कौन से थे, हमारे एनडी तिवारी। ठीक है, और विकास पुरुष इनको कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विकास पुरुष किसे कहा जाता है, तो विकास पुरुष कहा जाता है एनडी तिवारी को। अगला सवाल है, राष्ट्रीय सीध जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है हमारा भीमताल में। अगला सवाल है, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो ये हुआ था हमारा टपकेश्वर देहरादून में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं अगला सवाल, भूकंप की दृष्टि से उत्तराखंड में जोन में रखा गया है। तो जो उत्तराखंड है इसके कुछ जिले तो हमारे किस में आते हैं, जोन 4 में, और कुछ क्षेत्र आ जाते हैं जोन 5 में। तो ये इधर इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। फिर है अगला सवाल, देश का पहला कौन सा राज्य है जिसने आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया था। तो वो राज्य हमारा उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा पहला राज्य है जिन्होंने क्या आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया था। चलो अब देखते हैं अगला सवाल, सेव टाइगर कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर थे। तो जो सेव टाइगर हमारा कैंपेन चला था उसके पहले जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी थे। फिर देखते हैं अगला सवाल, किस राज्य में 18 सितंबर 2010 में सभी 12 मंत्री कैबिनेट दर्जे के हो गए। तो वो थे हमारा उत्तराखंड। फिर है डोईवाला शुगर मिल कहाँ स्थित है। तो डोईवाला हमारी जो शुगर मिल है देहरादून में स्थित है। फिर देखते हैं अब अगला सवाल है हमारा, भुवनेश्वरी देवी मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है। तो ये लगता है हमारा पौड़ी में, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। फिर है अगला सवाल, प्रवीण रावत उत्तराखंड के प्रमुख है। तो प्रवीण रावत का जो संबंध है वह है निशानेबाजी खेल से। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। मध्य महेश्वर घाटी कहाँ स्थित है। तो ये मध्य महेश्वर घाटी हमारे रुद्रप्रयाग, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उत्तराखंड में ऐपण चित्रकला लगभग कितने साल पुरानी है। तो जो ऐपण है हमारा वह कितने साल पुरानी है, 2500 वर्ष पुरानी। फिर है अगला सवाल, निम्न में से उत्तराखंड का सबसे बड़ा आंदोलन था। तो जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा आंदोलन था वह था हमारा कुली बेगार आंदोलन। इसमें जब कुली बेगार प्रथा का अंत किया गया सरयू के किनारे, तो लगभग बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में 40,000 लोग बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे इकट्ठा हुए थे। और उसी के बाद उन्होंने सरयू में क्या अपना
जो भी बेगार के रजिस्टर थे उनको बहाकर कुली प्रथा, जो हमारी कुली बेगार प्रथा थी, उसका पूर्णतः से विरोध किया और उसको वहीं से समाप्त कर दिया था। तो चलो अब बढ़ देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, रामायण ग्रंथ में वर्णित संजीवनी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती थी हमारा हिमालय क्षेत्र में। अगला सवाल है, देवराज इंद्र ने किस स्थान पर शिव की आराधना करके वरदान प्राप्त किया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने दधीचि ऋषि की हड्डियों से निर्मित वज्र के प्रयोग से वृत्तासुर को हराया था? तो वो तो हमारा देवप्रयाग, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। तो अगला सवाल कह रहा है, हमारा मानसरोवर यात्रा का दुर्गम पड़ाव कहाँ है? तो मानसरोवर यात्रा का दुर्गम पड़ाव जो है वो है पिथौरागढ़ में स्थित है। और इसमें ही एक सवाल और बनता है कि मानसरोवर यात्रा का जो संचालन है वह कौन करता है? तो इसका संचालन करता है कुमाऊं मंडल विकास निगम। इसके द्वारा क्या किया जाता है? इस यात्रा का आयोजन किया जाता है कुमाऊं में। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन जो ये वाला सवाल है ये एक बार पुरानी परीक्षा में पूछा गया है यूके ट्रिपल एससी की, तो इसको भी आप लोग नोट करिएगा। चलो अब देखते हैं अगला। अगला है उत्तरकाशी में भूकंप कब आया था? तो उत्तरकाशी में भूकंप जो था 1991 में आया था, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा यहाँ पे। तो सोमनाथ का ऐतिहासिक मेला किस स्थान पर लगता है? तो जो सोमनाथ का ऐतिहासिक मेला है मासी या हमारा मांझी में लगता है, जो कि हमारा अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। भारत में पहली महिला चित्रलेखा उत्तराखंड में किस स्थान में निवास करती थी? तो ये करती थी हमारा ऊखीमठ में, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो कुंती वर्मा थी हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिस पर अंग्रेजों ने जिंदा या मुर्दा पकड़ने का भी क्या किया था? इनाम जारी किया था, जिनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर। ठीक है, तो अगला सवाल है, हमारा उत्तराखंड में किस नगर की जनसंख्या में 93% पुरुष शिक्षित है? तो वह क्षेत्र है हमारा रुड़की। तो ये है आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए।